नमस्कार साथियों, ये जिम कॉर्बेट साइकिलिंग की अंतिम वीडियो है और ये पूरी सीरीज मैं समर्पित करूंगा अपने प्रिय साथी अनंत जी को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। यात्रा का अंतिम दिन शुरुआत होती है काला ढूंगी से, जो कि हमारा फर्स्ट डे का बेस कैंप भी था। यहीं से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी। सुबह सुबह आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस समय ठंड बहुत अधिक थी और सुबह सुबह की चाय का आनंद हमने अपने इसी बगीचे में लिया, जबकि नाश्ते में हमें दलिया और पोहा खाने को मिले। आज का दिन कुछ विशेष होने वाला था, क्योंकि आज हम एक और बहुत खूबसूरत झरना, जो कि इस जिम कॉर्बेट का उसे हिडन जेम ही हम कह सकते हैं, और ये यहाँ की चूना खान क्षेत्र में स्थित है, लेकिन बहुत ही कम पर्यटक यहाँ जाते हैं। तो ये सामने देख सकते हैं टिकट काउंटर पर जो टिकट था वो हमने ग्रुप टिकट लिया। हमारे योगेश भाई के साथ में सबका टिकट उन्होंने ही लिया और यहाँ हम पहुंचे इस झरने के लिए। झरने का नाम आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे बाराती रॉ वाटरफॉल है, बाराती रॉ झरना है। इसके लिए आपको एक एंट्री टिकट यहाँ लेना होगा। ये आप सामने देख सकते हैं। इस तक पहुँचने के लिए हमें लगातार कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, फिर आगे ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हम सभी साथी भी अपने इस अंतिम दिन का आनंद ले रहे थे साथ में, क्योंकि अब सब आपस में, हम कई दिन से 5-6 दिन हमें एक साथ हो गए थे, तो आपस में घनिष्ठता बढ़ चुकी थी। ये बाराती रॉ झरने तक पहुंचने के लिए आपको सामान्यतः घने जंगल से होकर गुजरना होगा, लेकिन इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन विभाग की ओर से या जिम कॉर्बेट क्षेत्र के जो भी इस लोगों का संरक्षण करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से इसे मेंटेन किया हुआ है। हालांकि इसकी हालत देखकर लग रहा था कि यहाँ बहुत ही कम लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप इस बात का और ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर कई जगह ऐसा है कि 2-2 कट सामने होते हैं, और यदि आप रास्ता भटकते हैं तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एक बार, लेकिन क्योंकि हमारे साथ गाइड भी थे, तो इसलिए थोड़ा सा आगे जाने पर उन्होंने हमें आवाज़ दी और हम वापस आ गए। जीवन में मैंने पहली बार जो है, आप देख सकते हैं सामने कि इसे हम सांप की बामी के तौर पर देखते हैं और साउथ की फिल्मों में इसका काफ़ी महत्व देखते हैं। तो मुझे पहली बार पता लगा ये वास्तविकता में दीमक का घर होती है, जिसे सांप बाद में कब्जा कर लेता है। ऐसा मुझे मेरे साथियों ने बताया। तो इस क्षेत्र में हम और हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमारे जो यहाँ के हम साइकिलिंग मेंटर हम बोल सकते हैं, मिथुन दा, ये साथ में आ रहे ऑरेंज जैकेट, इन्होंने हमें पहले बता रखा था कि अब तक के सबसे सुंदर वाटरफॉल में से एक आपको मिलने वाला है। इस तरह के निशान बने हुए कि देखिए रास्ता इधर से है। वो इसी वजह से कि यहाँ पर कई जगह ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि यहाँ पे रास्ता भटका जा सकता है। योगेश भाई ने इस पूरी यात्रा को बड़े अच्छे से कैप्चर किया जगह जगह, और उनकी भी कुछ वीडियो और फोटोज की सहायता मैंने इस वीडियो को बनाने में ली है। यात्रा के दौरान हम लगातार चलते रहे और इतने सारे साथी साथ थे, तो आप यकीन मानिए हमारे लिए 1-1.5-2 किलोमीटर का रास्ता साइकिलिंग करने के बाद एक सामान्य व्यक्ति सोचता होगा शायद थकान भरा हो, ये है वो है, लेकिन अब 6ठे दिन तक आते आते ये जंगल बहुत खूबसूरत लगने लगा था। यहाँ पैदल चलना हम सबको अच्छा लगने लगा था। तो इसी जंगल का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे अपने पड़ाव, अपना जो आज का टारगेट है हमारा बाराती रॉ वाटरफॉल। जंगल की खूबसूरती निश्चित तौर पे किसी को भी डरा भी सकती है और आकर्षित भी कर सकती है। निर्भर करेगा कि आपके साथी आपके साथ किस तरह के हैं। मेरा ये साथी हरियाणा से बहुत ही शानदार बंदा रहा है, योगा एक्सपर्ट भी रहा, साइकिलिंग तो इसकी हॉबी थी। और जब हमने सामने वाटरफॉल को देखा, इस आवाज़ को सुनाई थी, तो हम निशब्द हो गए। आप भी कुछ समय तक यहाँ रहिए झरने। एक स्लो मोशन वीडियो भी मैंने बनाया। झरने पर हम सब ने एक ग्रुप फोटो भी लिया और निश्चित तौर पे जीवन की यादगार क्षणों में से एक है। झरने के साथ कुछ हमने काफ़ी समय बिताया, और उसके बाद ये अनंत भाई जिनके ये वीडियो समर्पित हमने की है, पूरी सीरीज ही इन्हें समर्पित की है। और हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक सा होती है ये विचार, ये सोच कि जब हम अपने किसी साथी को मिस कर देते हैं, उस भावना को। हमारे साथ जीवंत रहे इस यात्रा के दौरान, बहुत अच्छे से इन्होंने सहयोग किया, बहुत खुश मिजाज मिलनसार व्यक्तित्व। लेकिन समय के आगे किसकी चलती है, और ये साथी हमें छोड़कर चले गए
और इनका जो प्रिय प्रेम था वो साइकिलिंग चलाना, और इनकी मृत्यु भी साइकिलिंग चलाते हुए ही एक एक्सीडेंट के दौरान हुई। बहुत दुखद, अत्यंत दुखद। इस यात्रा में, इस जिम कॉर्बेट साइकिलिंग में हमने जिम कॉर्बेट के उन रंगों को देखा जिनसे एक सामान्य पर्यटक शायद ही कभी रूबरू हो पाता होगा। इन हरे भरे खेतों से होकर गुजरना, इस पीछे पर्वत श्रृंखला को देखना, इनके साथ में, इनके संरक्षण में, इनके सानिध्य में अपने समय बिताना वो निश्चित तौर पर बहुत यादगार क्षण है। इस हवेली, ये सांझी हवेली, ये हमने इस पर शायद तीसरी या चौथी बार हम आए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और कुछ इस तरह का पड़ाव था कि रास्ते में भी इस स्थान में पड़ता था कि इससे हमारी दूरी, जो हमारे कैंप की दूरी थी, वो ठीक है। बहुत स्पीड में देखो गाड़ी आ रहा है, फट से क्रॉस मत कर जाना बिना देखे, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा आपको, मैं सर फ्रेंकली बता रहा हूँ। आप उतर के या तो क्रॉस करो, या तो क्लियर रहेगा, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं फट से सबको क्रॉस करवा दूंगा। एक साथ आओ, एक एक बताओ, एक लाइन में आओ, मैं सीधा निकल जाऊँ यार, तिवारी जी निकल गए, को बोलना था। हाँ चलो, कोने में लेंगे, चलो। जय श्री राम। Tiruval. Hello. Hello, hi. ये इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा, तो इसको बार बार इस वीडियो में जोड़ा गया। यहाँ पहुँचना सच में एक यादगार अनुभव रहा। आप भी कभी जिम कॉर्बेट जाएं तो इन स्थानों को अवश्य अपनी यात्रा में सम्मिलित करें।